इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अपनी ही लेन में रहो। इससे मेरा मतलब अपना जीवन कुछ ऐसा करते हो मत बिताए जिससे आप नफरत करते हो। हमें अपने जीवन से प्रेम करना चाहिए और हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए, और इसे नहीं कर सकते यदि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक छोटा सा संदेश है जिसे परमेश्वर ने एक दोपहर मेरे हृदय में डाला और मैंने इसे लिख लिया, जिसका नाम है स्टे इन योर ओन लेन। यदि आप एक कार चलाने के बारे में सोचते हैं, यदि आप अपनी लेन से हट जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। और हमारे जीवन भी इसी तरह से हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी लेन क्या है और उसमें जाएं और उसी में बने रहें और पता लगा लें कि आपका स्वीट स्पॉट क्या है या वो क्या है जो आपको करने की ज़रूरत है। आपको इसका वरदान प्राप्त है और आपको कौन सी प्रतिभा दी गई है। शैतान बहुत से तरीके अपनाएगा आपको इससे बाहर निकालने के लिए, और एक बात जो होती है वो है हम खुद की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं, और शायद हम वो नहीं कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं, और शायद ऐसा लगे कि जो वो कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उससे बेहतर है जो हम कर रहे हैं। तो हम इस जाल में फंस जाते हैं, और मेरे ख्याल से हर कोई कम से कम एक बार अपने जीवन में इसे करता है। कुछ लोगों के लिए जीवन भर की समस्या होती है वैसा बनने की कोशिश करना जो वो नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें इसकी तरह होना चाहिए या उसकी तरह, हमें आपकी तरह दिखना चाहिए या हमें आपकी तरह व्यवहार करना चाहिए या आपकी तरह पेश आना चाहिए या हमें वो करने के काबिल होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। और ना केवल हम ये सोचते हैं, पर एक बहुत बड़ी गलती जो इंसान करता है वो है कि वो सोचते हैं कि अगर वो किसी बात में अच्छे हैं तो बाकी लोग भी उसमें अच्छे होंगे। चलिए भी अब आप में से बहुत से लोग दूसरे लोगों से हताश हो जाते हैं जिनसे आप रिश्ते में हैं, क्योंकि वे उसे उतनी तेज़ी से नहीं कर सकते जितनी तेज़ी से आप करते हैं, या जिस तरह से आप इसे करते हैं, या वे इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शायद ये आपके बच्चे हों, शायद ये कोई ऐसा जिसे आप विवाहित हैं। एक विवाह में आप हमेशा एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं जो आपसे बिल्कुल जुदा है, और जैसे भी आप उनसे शादी कर लेते हैं आप उन्हें बदलने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ये इतनी बड़ी गलती है, क्योंकि कारण है कि क्यों हम उन लोगों की तरह आकर्षित होते हैं जो मेरी तरह नहीं है, क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं। हमारे कुछ खास वरदान, इन्हीं लोगों के कुछ खास वरदान हैं, और जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे काम करें वो ये है कि हम में से हर एक वो लेकर आए जो उनके पास है, और इकट्ठे होकर काम करें बिना तुलना किए या बिना ये सोचे कि हमारी ये नौकरी हमारी काबिलियत और हमारी कीमत निर्धारित करती है। अब मैं ये दोबारा कहूँगी, आपकी नौकरी, आपका कामकाज, आपकी कीमत और काबिलियत निर्धारित नहीं करती। आमीन। हमें किसी और की ओर देखना और सोचना बंद करना होगा, क्योंकि लगता है कि उनके पास वो नौकरी है जिसे संसार ज़्यादा महत्वपूर्ण नौकरी समझता है। और गौर करें, मैंने कहा जो संसार को ज़्यादा महत्वपूर्ण नौकरी लगती है वो उस व्यक्ति को उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है या उनसे बेहतर। केवल एक चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है पता लगाएं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें और वही करें, और हमें बराबरी का फल मिलेगा यदि मैं मंच पर हूँ, क्योंकि यही वो जगह जहाँ होने के लिए परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की और लोग मुझे बोलते सुनते हैं। या यदि मैं एक बहुत बढ़िया सिंगर होती, जो कि मैं नहीं हूँ, पर यहाँ मेरे से पहले कुछ लोग थे जो थे, फिर शायद यहाँ ऊपर कोई है जिसका काम यह है कि ये सब ख़त्म हो जाने के बाद इस जगह को साफ़ करे, शायद रेस्ट रूम साफ़ करें हमारे जाने के बाद, और पूरी जगह पर झाड़ू लगाएं। लोग ये सोचने लगते हैं खैर मैं बस एक जेनिटर हूँ, या मैं एक बहुत घृणा होती है जब कोई औरत कहती है मैं बस घर पर रहने वाली माँ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी जिस पल आप ये कहते हैं खैर मैं बस ये हूँ, आप पहले से कह रहे हैं कि आप खुद को कमतर समझ रहे हैं, या इससे कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि
मेरा मतलब है, मुझे याद है मैं 3 बच्चों के साथ घर पर रहती थी। ये बस कुछ भी जैसा नहीं है कि आप जिस तरफ भी मुड़े आपकी हार ही है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप बस घर पर रहने वाली एक माँ ही नहीं है। माय गॉश, आप एक माँ हैं। माँ, आप देखभाल कर रही हैं। औरतें बहुत सी बातों की देखभाल करती हैं और वे इतनी मूल्यवान हैं, और इसलिए ऐसे मल्टीटास्कर और उनके कोमल हृदय होते हैं और वो बातों की परवाह करती हैं। तो आज मेरे लक्ष्य में एक है, मैं चाहती हूँ कि आज हर कोई ये यहाँ से बाहर जाने से पहले जान ले। और मैं चाहती हूँ हर कोई जब यहाँ से बाहर जाए तो ये जानते हुए कि कोई वजह नहीं है आपके लिए, कोई अधिकार नहीं किसी और से अपनी तुलना करने का। और यदि आप ये कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे लोगों से स्वयं की तुलना करना बंद कर दें। आपको उनकी तरह दिखने की ज़रूरत नहीं, ना ही व्यवहार करने की, ना ही वो जानने की जो वो जानते हैं, ना वो करने की जो वो करते हैं। आपको बस बने रहने की ज़रूरत है, और आपको आप बने रहने के लिए क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए आप होना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब जो होना चाहते हैं वो हो गए हैं। आमीन। तो यदि आप अपनी लेन से बाहर जाते हैं और आप किसी और की दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो निश्चय ही आप अपने जीवन में दुर्घटनाग्रस्त होंगे। और मैं आपको ये बता सकती हूँ, आज यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और लोग देख रहे हैं और अलग अलग यंत्रों के माध्यम से सुन रहे हैं, और आपके नाखुश रहने का एकमात्र कारण है क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं। आप ये कर रहे हैं सभी गलत कारणों से, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपको ये बताते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। ये अद्भुत है, हर कोई जो कुछ करता है वो यही सोचता है, पर ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं चर्च में बैठकर सोचा करती थी कि ओ भाई, काश मैं उसकी तरह गा सकती। भाई, ओ कितनी सुंदर, काश कि मैं उसकी तरह गा सकती। वाह क्या बात है। और जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक सबक सिखाया। उन्होंने कहा, जानती हो, मैंने दूसरे लोगों को वरदान दिए ताकि तुम उनका आनंद ले सको, ना कि उनसे ईर्ष्या करो। अब मुझे कम्युनिकेशन का वरदान हासिल है और मैं आज आपसे कुछ कम्युनिकेट करने के काबिल हो सकी हूँ परमेश्वर के वचन के बारे में। तो आपको बस यही करना है कि वहाँ बैठकर मेरे वरदान का आनंद लीजिए। मेरा वरदान मुझसे काम करवाता है, पर आपको इसका आनंद लेना नसीब होता है। और देखें, आपके वरदान के कारण आपको काम करना पड़ता है और फिर मुझे आनंद लेना भी नसीब होता है। इससे पहले कि परमेश्वर आप पर बहुत कुछ कर सकें, आपको इसे मानना पड़ेगा और स्वयं के रूप में बने रहने में सहज होना पड़ेगा। आमीन। आप नहीं बनना चाहेंगे, ओह मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, या मैं अगली चॉइस मार बनना चाहती हूँ। खैर, उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझ जैसी एक ही, और आप जो कुछ कर रहे हो आप बढ़िया करें, बढ़िया तरीके से करें। कभी भी किसी और की तरह बनने पर समझौता ना करें। अपना खुद का सर्वोत्तम संस्करण बने जो आप बन सकते हैं, और खुद के लिए क्षमा मांगनी बंद करें। आमीन। वो करें जिसमें आप माहिर हैं। क्या हम सचमुच इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुश रहें? कि आप सचमुच ये सोचती हैं कि वो आपको एक ऐसे करियर में धकेल देंगे जो आपको दुखी कर देगा? मैं सोचती हूँ कि कितने लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिससे वे नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाता है, बजाय इसके कि वो नौकरी करते जो सचमुच उन्हें पसंद है। चलो भी, मैं ये दोबारा कहूँगी, धीरे धीरे। कितने लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं? मुझे मेरी नौकरी से नफरत है, मुझे अपने बॉस से नफरत है, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ मुझे उनसे नफरत है, मुझे काम पर जाने तक गाड़ी चलाने से नफरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नफरत ना करें। तो आप कहते, खैर फिर तुम दूसरी तरह की नौकरी क्यों नहीं ले लेते? तुम कुछ और क्यों नहीं करते?
खैर, मैं पैसा गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं पैसा कमाता हूँ। मैं आपको कुछ बताऊंगी, आनंद कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसों से। अब जाहिर है, मेरा मतलब है जाहिर है हमें पैसों की ज़रूरत है, पर बेहतर होगा यदि आप कोई तरीका ढूंढ सके जिससे आप अपने खर्चों में कटौती कर सके और ऐसी नौकरी ले सकते हैं जहां आप खुश हो जाएं, बजाय पूरा जीवन ऐसे बिताते। और मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ऐसा काम मिलेगा और आपको ये करने की कोशिश करनी ही चाहिए जहां आपको अच्छा लगे। मैं सच कह रही हूँ। अपना जीवन कुछ ऐसा करते हुए मत बिताइए जिससे आप नफरत करते हो। हमें अपने जीवन से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने जीवन का आनंद लेना है, और आप इसे नहीं कर सकते यदि आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर हमेशा हमें अनुग्रह देते हैं अपनी जगह के लिए। तो बहुत से लोग लगता है ये नहीं जानते कि उन्हें अपने जीवन में खुद के साथ क्या करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। यदि सचमुच आप ये नहीं जानते कि आपको क्या करने का बुलावा मिला है, तो बस कुछ चीज़ आजमाएं और उसे ढूंढें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। उसे ढूंढें जिसमें आप आनंद ले सकते हैं। जब मैं यीशु से प्रेम करने लगी, मैं बस परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी। मैं बस वही करना चाहती थी और मैं कुछ भी आजमाने के लिए राजी थी। मैं कभी भी उस तरह के लोगों जैसी नहीं थी जो अपना आधा जीवन परमेश्वर का इंतज़ार करते हुए गुजार देते हैं कि वो बताएं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। मैं व्यस्त हो गई। यदि चर्च की इवेंजुअलिज्म टीम होती और वो चाहते हम बाहर जाएं, और जिस चर्च में मैं जानती थी कि एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मिनिस्ट्री थी डाउनटाउन सेंट लुइस में, और उन्हें ये ट्रैक्स वितरित करना एक बहुत बड़ी बात थी, तो कभी भी उन ट्रैक्स को नहीं भूलूंगी। उनमें था वो सफ़ेद और पीले होते और उनके ऊपर छोटा सा जीसस आई लव यू मुस्कुराता हुआ चेहरा, जीसस लव यू। और मुझे इससे नफरत थी। आप कहेंगे ये किस तरह की बात तुम कर रही हो? तुम समाचार के टेक्स्ट से नफरत करती हो। मैं इससे नफरत करती थी। ये बहुत लज्जाजनक होता, मुझे खुद को मजबूर करना पड़ता करने के लिए। मुझे ये पसंद नहीं था। और हम सर्दियों में जाते, और ये मुझे याद है फर्स्ट ट्रैक जो मैंने किसी को देने की कोशिश की, उसने मेरे हाथ में फिर से फेंका। मुझे ये ब्लैंक ब्लैंक चीज़ नहीं चाहिए। पर फिर वहाँ और लोग थे जो सचमुच अभिषेक प्राप्त थे उस तरह के प्रचार के लिए। और मेरा मतलब है, यदि आप एक पापी हैं, आप उनके साथ एलिवेटर में भी नहीं चढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आप बस उद्धार पा जाएंगे। मैंने डोर टू डोर इवेंजुअलिज्म की कोशिश की, बस ये भी मुझसे नहीं हो पाया। मैंने सब कुछ बदल दिया। पर आप मुझे यहाँ ऊपर लाए, आप मुझे 20 लाख लोगों के सामने खड़ा कर सकते हो, और मैं बड़ी नीडर हो गई और मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या आप 20 मिलियन लोगों के सामने आकर बात करना चाहते, पर आप एक व्यक्ति का सामना नहीं करना चाहते? और इससे भी ज्यादा मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं बस इतना जानती कि परमेश्वर ने सब कुछ हाथ में ले रखा है और हम सबको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये पता लगाने की ज़रूरत है कि हम किस में अच्छे हैं और वही करें। सिर्फ इसलिए कि कोई वैसा करने में कंफर्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में कुछ खराबी है या आप में कुछ खराबी है क्योंकि हम वो नहीं करना चाहते। क्या आप सुन रहे हैं? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अभी अभी कोई आज़ाद हुआ। मैंने इस स्ट्रीट वाला काम बहुत लंबे अरसे तक किया और मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आया। मैं आने से डरती थी, मैं बस नहीं थी। और फिर बेशक मुझे दोषी महसूस हुआ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं था। जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे बंद करना होगा। और मेरे ख्याल से कई बार लीडर्स के रूप में, हालांकि शायद हम ये नहीं समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, वो उसे इतनी ज़बरदस्ती से चर्च पर लाद देते हैं, जिसमें मैं उस समय जा रही थी इन गॉस्पेल टैक्सेस को वितरित करने के संदर्भ में। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, मैं इस पॉइंट तक आ पहुँची जहाँ मैं घर से बाहर भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा मानना है कि आप सब नीडर हैं और इससे सबसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आपको बस ये करना बहुत पसंद है। और फिर इसलिए मैंने नर्सरी में काम करने की कोशिश की। उन्हें नर्सरी वर्कर्स की ज़रूरत थी। इसमें करीब 2 हफ्ते लग गए और मैं और बेबीज़ दोनों ही जान गए कि हम इस काम के लिए नहीं हैं।
मुझे ये आइडिया आया कि मैं कुछ औरतों का एक समूह इकट्ठा करूंगी और एक गर्मियों के दौरान हम पार्क की कई गाड़ियों पर गॉस्पेल ट्रैक्स लगाने वाले थे। तो मैंने कुछ औरतों को इकट्ठा किया क्योंकि मैं एक नेचुरल लीडर हूँ और मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ कुछ करने के लिए। और कुछ ही महीनों में हमने कारों की विंडशील्ड के नीचे करीब 10,000 गॉस्पेल ट्रक्स लगा दिए। और फिर मुझे बुलाया गया चर्च के एक एल्डर्स के सामने और मैं मुसीबत में पड़ गई क्योंकि मैंने इसे बिना उनकी इजाज़त के किया था। अब कई बार इतनी धार्मिक तरीके से ये पदानुक्रम काम करता है और खड़े होकर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि आपने किसी की इजाज़त नहीं ली थी जो किया उसके लिए। चलिए भी, तो लीडर्स के रूप में हमें लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, ना कि हमें उन्हें मजबूर करने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं वो करें। पर हमें ये पता लगाने में मदद करने की ज़रूरत है कि वो किस में कंफर्टेबल हैं, उन्हें उसका वरदान मिला है और वो काम करें जो उन्हें परमेश्वर ने दिया है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे जाना है, उनके अपने अपने वरदान और झुकाव के अनुसार। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, उनके ज़रिए अपने अधूरे सपने पूरे करने की कोशिश मत करो और उन्हें वो करने के लिए विवश ना करें जिसे करने का आपको मौका नहीं मिला। अपनी ही लेन में आ जाएं और वहीं बने रहें। अपने जीवन का आनंद लीजिए। जानते हैं यीशु ने कहा है कि वो मरे ताकि हम जीवन पाएं और अपने जीवन का आनंद लें। मेरा मतलब है इसने मेरी दुनिया को पलट कर रख दिया। जब मैंने बहुत 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 साल पहले इसे देखा, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हम बस गुजारा करते चले जाएं जब तक यीशु वापस नहीं आते। हम इसका आनंद लेना है, अपनी यात्रा का आनंद लें, उस हर चीज़ का आनंद लें जो आप करते हैं। यहाँ तक कि हवा और आदम को भी बताया गया कि वाटिका के हर फल को खाकर उसका आनंद लें। हमें एक दूसरे का आनंद लेने की ज़रूरत है, उस जीवन का आनंद लें जिसे देने की कोशिश प्रभु ने की। रोमियो 12:3-8, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहना चाहूँगी, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अभी अपने आप में अच्छा संदेश है। ये कह रहा है ठीक है, जो भी वरदान तुम्हारे पास है, जो भी अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है उसे करने का जो आप कर रहे हैं, ये गलती कभी मत करना कि अपने आप को उससे बढ़कर सोचिए कि आप जो इसे कर रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर हैं जो आपके जरिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं और हम क्या हैं और कौन है। महत्वपूर्ण यह है कि हम मसीह में कौन है, और मसीह में हर कोई बराबर है, चाहे आप जो कुछ भी करें या चाहे कुछ ना भी करें। आमीन। यदि आप ये नहीं जान पाते कि आप किस चीज़ में निपुण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है और आपको वरदान दिया है कि आप इसमें निपुण हों, आप इस सोच के जाल में फंस जाएंगे कि हर एक को उसे करने के काबिल होना चाहिए जो आप करते हैं। क्या कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कभी कभी आपको कोई ऐसा मिला है जो अभी अभी आपसे उत्तेजित हो गया है क्योंकि आप वो नहीं कर सकते जो करते हैं। हाँ चलिए, भी मैं यहाँ किसी को ढूंढने वाली हूँ जिससे बात कर सकूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कोई बच्चा कितना बिगड़ सकता है यदि उनके ऐसे माता पिता हों जो लगातार उनके ऊपर जोर डालता हो, क्योंकि वो बच्चा वो नहीं कर सकता जो वो करते हैं, या वो माता पिता जो सोचते हैं कि उस बच्चे को करना चाहिए। या सबसे बदतर बात है कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं तुम ऐसा कर पाते? तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। ऐसा कभी मत करिए अपने बच्चों के साथ। दरअसल दूसरी हद तक चले जाइए जहाँ आप उन्हें ये बताएं कि आपको एक जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तरीके से अनोखा बनाया है। मैंने बहुत साल खुद से नफरत की और अंत में इस बात पर पार पा सकी और आपकी मदद करना चाहती हूँ। जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से
ऐसा करना चाहे आप सब कुछ नहीं कर सकते जो बाकी कर सकते हैं। धन्यवाद। इसका मतलब यह है कि आपको इसकी जरूरत थी। मैं बस महसूस कर सकती हूँ कि आप में से कुछ चौकड़ लोग हैं। ओह, चलो भी हम चर्च एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं आते। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जब आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आपको किसी को प्रभावित करना है तो आप आजाद नहीं होते। कभी आजाद नहीं होते। आप तभी आजाद हो सकते हैं जब आप पूरी तरह से वो बन जाएं जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। इसके लिए क्षमा न मांगे, खुद की तुलना मत कीजिए और मुझे आपको प्रभावित करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं उसका आनंद ले सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ और मैं बस आपसे प्रेम करती हूँ। और सचमुच मुझे अपनी रग रग में ये महसूस हो रहा है कि आज किसी को सफलता मिलने वाली है यहाँ पर जो आया हुआ है। इसका मतलब आपको ये हासिल होने वाले। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई खराबी नहीं, क्योंकि मैं आप नहीं हूँ। मुझ में कोई खराबी नहीं, क्योंकि मेरा वजन आपके वजन से 10 पाउंड से ज़्यादा है और चाहे मैं कुछ भी करूँ मैं इसे कम नहीं कर पाती। क्या आप उन लोगों को पसंद नहीं करते जो खाना खाना भूल जाते हैं? मैं शायद बहुत सी चीजें भूल जाऊं पर मैं कभी खाना खाना नहीं भूलती। आमीन। एक व्यक्ति अपने डाइट से सोडा निकाल दे और 50 पाउंड वजन कम कर ले, और कोई और है जो बस ब्रेड और पानी पीकर भी वजन बढ़ा सकता है। आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत से मसीह में हैं, एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। सबका है मैं अलग हूँ। उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। चलो उनका इस्तेमाल करें। मैं आपसे कहूंगी, आपके पास 10 लोग हो सकते हैं जिनको एक सा ही वरदान मिला है, पर हर एक में उस वरदान की क्षमता शायद अलग अलग हो। आपके पास 10 लोग हों जिसकी बहुत सी सुंदर आवाज है, पर उनमें से एक है जो बिल्कुल ही अलग दिखती है। आपके पास एक पास्टर है जो 300 लोगों के चर्च की प्रभु सेवा कर सकता है, और फिर आपके पास कोई है जो पूरे संसार की प्रभु सेवा कर सकता है। और भैया हम खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। और मुझे इन वचनों का ये भाग बहुत पसंद है। यहाँ लिखा है, तुम्हारा वरदान जो भी हो, चलो भी स्वयं को इसके लिए समर्पित कर दो। तुम्हारा वरदान जो भी हो, स्वयं को इसके लिए समर्पित कर दो। दूसरे शब्दों में उस पर फोकस करो। हम क्यों उन बातों को करने की कोशिश करते रहते हैं जिनमें हम निपुण नहीं हैं? जानते हैं, यदि आप किसी चीज में 2 हैं तो आप जीवन भर संघर्ष कर सकते हैं और शायद आप 4 बन सके। और यदि आप किसी बात में 8 है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ काम कर सकते हो और आप जल्दी ही 10 बन सकते हैं। सबसे अलग दिखने का तरीका यह है कि आप आधे रास्ते ना रहे। शायद 20 चीज़ों में आप अच्छे हो, पर यह है कि 2 या 3 चीज़ें लेना जिसके लिए आपको सचमुच वरदान प्राप्त है, और उसमें खुद को पूरी तरह से उड़ेल देना और उन बातों में असाधारण बन जाना। आपको वही करने की ज़रूरत नहीं जो बाकी सब लोग करते हैं। आपको वही करने की ज़रूरत नहीं जो बाकी सब लोग करते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।